वो जिसने सिद्रा की जान अज़ाब की हुई है। और तुम हो वो जिसने मेरी बहन की जिंदगी खराब की है। आप बीच में बात ना करें। करना चाहता है तो उसे कहो ना कि घर पे रिश्ता भेजे। ये कोर्ट मैरिज की क्यों बात कर रहा है? मेरी मर्जी, मैं जहाँ लेके जाऊँ, बीवी है मेरी। आदि को धक्का मैंने जानबूझकर नहीं दिया था, लेकिन आपने उनको मरने के लिए जानबूझ के छोड़ा था। बतूल डरते डरते जर्रोन को बुलाने आती है, मगर दरवाजे पर वसीम और जर्रोन की बातें सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वसीम शैतानी हंसी हंसते हुए कह रहा होता है कि दादाजान ने सारी जायदाद राह के नाम कर दी है। अब हमें हर हाल में राह को रास्ते से हटाना होगा ताकि सब कुछ हमारा हो जाए। बतूल कांपती हुई वहां से भागती है और अपनी अम्मी आसिया को सब कुछ बता देती है। आसिया ठंडे दिमाग से कहती है कि अपने अबू अदील को इस बात की भनक भी न लगने देना, इस मसले को वो खुद संभाल लेगी। इधर ऑफिस में शाहजीन आगे बढ़ता है और अचानक राह का हाथ पकड़कर अपने दिल की बात कह देता है कि वो इससे बेहद मोहब्बत करता है। पीछे दरवाजे के पास खड़ी अलेना ये सब सुन लेती है और जलकर उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। जैसे ही राह अपने अबू कबीर के साथ ऑफिस से निकलकर गाड़ी में बैठती है, अलेना के भेजे हुए गंडे उनकी गाड़ी को खौफनाक टक्कर मार देते हैं। गाड़ी बुरी तरह तबाह हो जाती है और राह शदीद जख्मी हो जाती है। इत्तेफाक से अरमान वहां से गुजर रहा होता है। राह की हालत देखकर वो फौरन दोनों को उठाकर सिटी अस्पताल ले जाता है। इसी दौरान घर पर अदील की तबीयत भी बिगड़ जाती है और बतूल उन्हें भी इसी अस्पताल ले आती है। वहां अरमान को खून में लथपथ देखकर वो घबरा जाती है। अरमान बताता है कि राह का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर आकर बताता है कि मरीज की हालत नाजुक है और फौरन ओ पॉजिटिव खून की जरूरत है। जब अस्पताल में खून नहीं मिलता तो अरमान अपना खून देकर राह की जान बचा लेता है। अरमान की सच्ची मोहब्बत देखकर बतूल का ज़मीर जाग जाता है और वो सारी हकीकत बता देती है कि वसीम और जर्रोन राह को मारकर सारा कारोबार हथियाना चाहते हैं। ये सुनकर अरमान गुस्से में आ जाता है और राह के साथ मिलकर सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। जल्द ही उन्हें ऑफिस का एक काबिले एतमाद आदमी मिल जाता है जो बताता है कि वसीम और जर्रून आज रात मुल्क से फरार होने वाले हैं। ये सुनकर अरमान फौरन पुलिस को इत्तला देता है। रात के अंधेरे में जैसे ही वसीम और जर्रून एयरपोर्ट जाने लगते हैं, पुलिस उन्हें घेर लेती है। अरमान आगे बढ़कर जर्रून को थप्पड़ मारता है और कहता है कि उनका खेल खत्म हो चुका है। इसी दौरान अलेना को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जब आसिया को अपने मंसूबे नाकाम होने का पता चलता है तो उसे शदीद झटका लगता है और वो मफलूज होकर व्हील चेयर तक महदूद हो जाती है। अस्पताल में अदील और कबीर सब हकीकत जानकर अरमान के एहसान के आगे रो पड़ते हैं। अदील अरमान का हाथ पकड़कर कहता है कि उसने उसकी बेटी की जान बचाई है, इसलिए वो फौरन राह से उसका निकाह कर देगा। इसी वक्त अस्पताल के लान में काजी साहब को बुलाकर सबकी मौजूदगी में राह और अरमान का निकाह कर दिया जाता है। निकाह के बाद अरमान अपनी दुल्हन राह को इज्जत के साथ अपने घर ले जाता है। आखिर में सवाल ये है कि क्या बतूल ने वक्त पर सच बताकर दुरुस्त फैसला किया? अपनी राय जरूर बताएं।